हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 25 अगस्त के करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा 25 अगस्त के प्रश्नोत्तरी मतलब क्विज, जो आपको पिछले महीने के करंट अफेयर का रिवीजन करवाएगा। और उसके बाद आप लोग के लिए आएगा 25 अगस्त का करंट अफेयर। आप लोग मेरे 25 अगस्त के करंट अफेयर और 25 अगस्त के प्रश्नोत्तरी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं 25 अगस्त के करंट अफेयर। सबसे पहले आज के प्रश्नोत्तरी। रेलवे बोर्ड ने उत्तर पूर्वी राज्यों की सभी राजधानियों को किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो यह किया है 2023 तक। 2023 तक किस देश ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार 2005 और 2015-16 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार किस देश में गरीबी में सबसे ज़्यादा कमी आई है? तो यह आई है अपने देश भारत में। कहाँ पर आई है दोस्त? अपने देश भारत में। C.S. शेषाद्री, जिनका हाल ही में निधन हो गया, C.S. शेषाद्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस विषय के प्रसिद्ध प्रोफेसर थे? तो वो थे मैथ्स मतलब गणित के प्रसिद्ध गणित के प्रोफेसर थे। UN इको सोशल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन इको सोशल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। 24 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र अपनी कौन सी भी वर्षगांठ मनाएगा? 24 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र अपनी कौन सी भी वर्षगांठ मनाएगा? तो यह मनाएगा 75वीं। कौन सी भी मनाएगा? 75वीं मनाएगा। किस IIM संस्थान ने एक अलग तरीके के यूज़र फ्रेंडली बेली बैंड बनाया है? किस IIM संस्थान ने एक अलग तरीके का यूज़र फ्रेंडली बेली बैंड बनाया है? तो यह बनाया है IIM कोझिकोड ने। कोझिकोड। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस शहर में फुटवियर प्रशिक्षण खोला है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस शहर में फुटवियर प्रशिक्षण खोला है? तो यह खोला है दिल्ली में। कहाँ पे खोला है? दिल्ली में। तमिलनाडु किस जिले में हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करेगी? तमिलनाडु किस जिले में हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करेगी? तो यह करेगी एरोड में। कहाँ करेगी फ्रेंड्स? एरोड में करेगी, एरोड जिले में। और यहाँ की हल्दी को GI टैग भी मिला है। मरियाना वर्दी-नोयनिस और मारिसाना कोयटे को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मरियाना वर्दी-नोयनिस और मोरिसाना कोयटे को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार से। नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने किस ई पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने किस इस पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह किया गया है एस्पायर को। एस्पायर ASPIRE एस्पायर को। अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के लिए किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया है? बेसिकली इसमें बोला यह जा रहा है कि अनुसूचित जाति को विकास के लिए किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश ने चालू किया है। किस पेमेंट ऐप ने भारत के पहले नंबरलेस कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है? किस पेमेंट ऐप ने भारत के पहले नंबरलेस कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह किया है फैम पे। किसने किया है? फैम पे ने किया है। पुस्तक द एंड गेम के लेखक कौन है?
पुस्तक द एंड गेम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हुसैन जायदी। हुसैन जायदी। नासा किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से सौर ऑर्बिटर मिशन का संचालन कर रहा है? तो यह कर रहा है यूरोपीय स्पेस एजेंसी। किसके मदद से? यूरोपीय स्पेस एजेंसी की मदद से। लूडेस रोमन कैथोलिक श्राइन ने दुनिया में पहली बार ई तीर्थ यात्रा का आयोजन किया। यह धर्मस्थल किस देश में स्थित है? तो यह है फ्रांस में। कहाँ पे फ्रेंड? फ्रांस में। आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य में लागू की जा रही है? आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो यह लागू की गई है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित जीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है टी पुरुषोत्तम को। जीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, तो यह मिला है टी पुरुषोत्तम को। आंद्रे सुरले ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने किस राष्ट्र के लिए खेला था? आंद्रे सुरले, इन्होंने किस राष्ट्र के लिए खेला था? मतलब ये किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह किया है जर्मनी के खिलाड़ी है, जर्मनी। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? किस सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर योजना शुरू की है? तो यह किया है दिल्ली की सरकार ने। किसने की है? दिल्ली की सरकार ने। चलिए शुरू करते हैं 25 अगस्त के करंट अफेयर। नुआखाई किस राज्य का एक फसल उत्सव है जो हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया नुआखाई। नुआखाई किस राज्य का एक फसल उत्सव है? तो यह है ओडिशा का, ओडिशा का। चलिए फ्रेंड्स, ओडिशा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाने वाले हैं। उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ के हाई कोर्ट के जस्टिस कौन है? हाई कोर्ट के जस्टिस है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह है मोहम्मद रफ़ीक। और उड़ीसा दिवस हम लोग मनाते हैं फ्रेंड्स, उड़ीसा दिवस मनाते हैं 1 अप्रैल को, जिसे हम लोग उत्कल दिवस के रूप में भी जानते हैं, उत्कल दिवस। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री को इस बार हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है पेटा के द्वारा। किसके द्वारा? पेटा। टाइगर रिजर्व यहाँ पे है जो एक सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी है कुछ, जैसे कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल नेशनल पार्क। और यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, जैसे गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे कुछ योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, जैसे कि मधु बाबू पेंशन योजना, बलराम योजना, कालिया योजना, साबुज उड़ीसा योजना, मो जीवन, मो प्रतिभा योजना। और यहाँ की चिल्का झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है यहाँ की चिल्का झील। किस देश ने गोफेन 905 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है किसने? चीन ने लॉन्च किया है। चलिए चीन ने और कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। और उसके बाद चीन की करेंसी क्या बोलते हैं हम लोग? चीन की करेंसी को हम लोग बोलते हैं रानमिन बोलते हैं। चाइनीज नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ है अभी, यह है बिडोउ नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना ने। और एक क्या है? AP स्टार 6D, ये दूर संचार के लिए है, मतलब ये कम्युनिकेशन के लिए है। और इलेक्ट्रॉनिक कचरे में सबसे बड़ा उत्पादक भी चाइना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वह चाइना करता है। और चाइना ने एक द खुआइजोउ
11 नाम का एक रॉकेट लॉन्च किया है, ख्वाईजू। और इन्होंने एक अमेरिका मतलब चीन ने एक करेंसी, डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है जिसका नाम है DCEP। DCEP किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह किया है अरुणाचल प्रदेश। किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू। यहाँ के राज्यपाल, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है BD मिश्रा। BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है, गवर्नर है। और कोरोना से लड़ने के लिए अरुणाचल सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम है मी बडी ऐप। मी बडी ऐप। और यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व। और यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। जिसका नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। और एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है फ्रेंड, आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो नागालैंड में मनाया जाता है। एक कौन सा फेस्टिवल है? हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो नागालैंड में मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। और यहाँ पे एक डपोरिज ब्रिज का उद्घाटन किया गया हाल ही में। यहाँ पे एक डपोरिज ब्रिज का उद्घाटन भी किया गया है। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में कौन से खिलाड़ी शामिल हुए हैं? हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं जैक कालिस, जहीर अब्बास और लीसा स्टालेकर। लीसा स्टालेकर मतलब उपरोक्त सभी, ये सभी शामिल हुए हैं हॉल ऑफ फेम में ICC के। और फ्रेंड ICC की स्थापना कब हुई थी? ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा इसके चेयरमैन है। और इसके CEO, ICC के CEO कौन है? तो इसके CEO है मनु साहनी। मनु साहनी। किस राज्य सरकार ने 108 में संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने 108 संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो यह किया है हरियाणा की सरकार ने। तो चलिए फ्रेंड, हरियाणा से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है यहाँ के? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है किसान मित्र और हेल्प मी। किसान मित्र और हेल्प मी नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है समाधान से विकास। समाधान से विकास नाम की एक योजना हरियाणा सरकार ने चलाई है। और हरियाणा में एक डबल स्टेक कंटेनर सुरंग बन रही है जो विश्व में पहली है। विश्व की पहली डबल स्टेक कंटेनर सुरंग बन रही है हरियाणा में। और यहाँ पे चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम भी खेला जाएगा पंचकुला में। पंचकुला में यहाँ पे 4th खेलो इंडिया यूथ गेम खेला जाएगा। और यहाँ की सरकार ने एक अभियान भी चलाया था जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत। हाल ही में भारत के सबसे लंबी नदी रोपर का उद्घाटन कहाँ हुआ? हाल ही में भारत के सबसे लंबी नदी रोपर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है असम में। असम में हुआ है। और असम से रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है जगदीश मुखी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के राज्यपाल है, मतलब गवर्नर। और यहाँ की सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं जैसे कि अरुंधति योजना, धनवंतरी योजना, उत्तरण योजना, अभिनंदन योजना, ज्ञान दीपिका योजना। और यहाँ का फेमस नृत्य मतलब डांस कौन सा है? बिहू और सतरिया। बिहू और सतरिया यहाँ का 2 नृत्य है जो बहुत फेमस है।
जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। और यहाँ का एक फेस्टिवल भी है, 2 फेस्टिवल है बहुत फेमस है, जो कि एक है बिहू और दूसरा है बैसागु। और यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक दिहंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य है, जो अब नेशनल पार्क बन गया है, जिसे अब नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है। दिहंग पटकाई नाम का वन्य जीव अभयारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे अब नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। और यहाँ पे एक पोवा रिजर्व फॉरेस्ट था, जिसे अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिल गया है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, जिसे अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिल गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है? तो यह कर दिया है कितना, 44 जो टेंडर ले रखा था, क्योंकि इसमें कुछ जापानी कंपनियां भी थी, तो इसीलिए इन्होंने ये टेंडर को रद्द कर दिया है। हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? हाल ही में गैस्ट्रिक पुस्तक नामक कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो यह किया है जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने किया इसका। हाल ही में किस राज्य के छात्र ने कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? हाल ही में किस राज्य के छात्र ने कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो यह विकसित किया है मणिपुर की एक छात्रा है, जिसने यह मोबाइल ऐप विकसित किया है, कोरोबोई। तो चलिए फ्रेंड, मणिपुर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है इम्फाल। उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है एन वीरेन सिंह। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? मणिपुर के राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। और यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब नेशनल पार्क है, जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछ जाते हैं, किबुल लामजो नेशनल पार्क। और यहाँ का एक नृत्य है, मतलब डांस है, जो कि काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जो जगोई डांस, जिसे हम मणिपुरी डांस के रूप में भी जानते हैं। और यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है, वो भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, लाई हरोवा फेस्टिवल और योसांग फेस्टिवल। और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। यह डे इस दिन मणिपुर के लोग स्वतंत्रता संग्राम के लिए मतलब अपना सेक्रीफाइस हुआ था, उन लोग वहाँ के क्रांतिकारियों ने सेक्रीफाइस किया था, इसलिए उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है, खोंगजोंग दिवस। गिग अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल की शुरुआत किसने की है? तो यह किया है एक्सिस बैंक ने। किसने किया है? एक्सिस बैंक। और इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ है अमिताभ चौधरी। और स्टेट बैंक के चेयरमैन है रजनीश कुमार। और आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन है संदीप बख्शी। और एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन है आदित्य पुरी। इसके चेयरमैन कौन है? आदित्य पुरी है। ये हाल ही में बने, ये पूछा जा सकता है आदित्य पुरी, और बहुत समय के बाद ये चेंज हुआ है। किस राज्य सरकार ने ई पास प्रणाली को समाप्त कर दिया है? तो यह किया है पुदुचेरी और छत्तीसगढ़, दोनों ने ई पास प्रणाली को समाप्त कर दिया। ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया मुंबई में। और ट्राइबल मिनिस्टर हमारे कौन है? ट्राइबल मिनिस्टर हमारे हैं अर्जुन मुंडा। हाल ही में सऊदी अरामको ने किस देश के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया? हाल ही में सऊदी अरामको ने किस देश के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया है? तो यह कर दिया है चीन के तेल रिफाइनरी
प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। राजीव कुमार। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज की गई है? खोल मतलब जो कछुए के ऊपर का वो जो होता है ना कवर, उसको बोलते हैं। तो उसके साथ कहाँ पे एक सुनहरे रंग का कछुआ जन्मा है? तो यह हुआ है नेपाल में। नेपाल में इसकी खोज की गई है। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं 26 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दें, ताकि आपको आने वाले मेरी सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं 26 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।